गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हैं फिर से स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कहता है क्या कि numbers that have been collected in order to प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मतलब कि नंबर को इस वजह से कलेक्ट किया गया है ताकि उससे क्या कर दिया जाए, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल हम लोग पॉपुलेशन का लेंगे। ठीक है, तो हर एक 10 साल पर सेंसस होता है। क्या होता है? सेंसस होता है। तो ये 10 साल के अंतराल पर, जैसे मान लीजिए पहला 2000 मान लीजिए 2001 में हुआ, फिर 2011 में, फिर 2021 में, मीन्स इस साल होना चाहिए होगा। तो अगर सेंसस हो रहा है पॉपुलेशन का तो उससे पता क्या चल जाता है, एक डेटा कलेक्ट हम कर लेते हैं। उस डेटा से हमको पता चल जाता है कि इस वक्त हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है। तो समझ गए होंगे कि नंबर अगर किसी प्रकार का अगर हम किसी ऑर्डर में कलेक्ट करते हैं तो उससे हमको क्या मिल जाता है, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का आखिर मीनिंग होता क्या है। तो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा including way to gather, review, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। का मतलब क्या हो गया कि स्टैटिस्ट क्या करता है, स्टडी करता है और डेटा को मैनिपुलेट करता है, मतलब उससे जानकारी क्रिएट करता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई किसी इंसान का मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करके उसका ब्रेन वॉश कर देता है। ब्रेन वॉश करने के बाद अब वो जो चाहता है उससे वो करवा देता है। तो मैनिपुलेट करना। अब हम डेटा के साथ क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में खेलेंगे और जो डेटा प्रोवाइड अगर हुआ है मेरे को, उससे हम क्या करेंगे, डेटा क्रिएट करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अब क्या आगे बोलता है कि इंक्लूडिंग वे टू गैदर, रिव्यू, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। अब डेटा को हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैदर करेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन लेंगे, गैदर कर लिए, सारा डेटा रख लिए, एक साथ रख लिए। अब उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का मतलब कि उसको सही तरीके से हम लोग लगाएंगे, नंबर वाइज हम लोग क्रिएट करेंगे। नंबर 1 पर कौन होगा, नंबर 2 पर कौन होगा, नंबर 3 पर कौन होगा, नंबर 4 पे, ऐसे एज ऑन हम लोग चलते जाएंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज मतलब जैसे देखते होंगे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। ठीक है, समझिएगा, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। तो मान लीजिए किसी एक क्लास का रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ, तो हम क्या किए, इंफॉर्मेशन गैदर किए, मतलब सारे बच्चों का क्या किए, हम मार्क्स लेकर के एक जगह इकट्ठे रख लिए। ठीक है, पहला चीज। अब हम लोग रिव्यू किए। रिव्यू मतलब कि रिव्यू और एनालाइज किए। अब देखें कि किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसका परसेंटेज कम है, कौन पहला पोजीशन पे आ रहा है, कौन दूसरा पोजीशन पे आ रहा है, कौन तीसरा पोजीशन पे आ रहा है, कौन आखिरी पोजीशन पे आ रहा है, कौन पीछे से फर्स्ट कर रहा है, कौन आगे से फर्स्ट कर रहा है। तो ये सारा हम लोग रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे। और रिव्यू में क्या करेंगे, देखें अरे ये बच्चा फर्स्ट आ सकता था लेकिन आया नहीं, क्या कारण है, उसका कारण देखेंगे। अब उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, तो ये हुआ। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। अब डेटा से हम लोग कंक्लूजन तैयार करेंगे। जैसे आप प्रोजेक्ट तैयार करते होंगे तो लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिखते होंगे कि आखिर आप इस प्रोजेक्ट से कंक्लूजन क्या निकाल के रखे हैं, इससे आप क्या समझते हैं, आपका क्या पॉइंट हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए वो रिपोर्ट कार्ड से हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे डेटा का कि कैसे इस बच्चों को और अच्छे से अच्छे प्रकार से स्टडी दिया जाए ताकि ये ग्रोथ अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब मान लीजिए किसी कंपनी का, ठीक है, किसी कंपनी का अगर हम डेटा तैयार करते हैं, अगर वो डेटा बहुत सही तरीके से बनाया गया हो, जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया गया हो, प्रॉफिट लॉस दिखाया गया हो, कि उसको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ पिछले 5 साल 10 साल का, अगर उस डेटा से हम क्या करते हैं, सही प्रकार से अगर हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो हमको उस बिजनेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन क्या, कि कैसा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग डिसीजन, क्या इस कंपनी में डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्ट करने का कि नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर 5 साल पहले का एक कंपनी है, कितना, 5 साल पहले का एक कंपनी है और हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो इन्वेस्ट हम किस बेसिस पे करेंगे, या तो हम प्रॉफिट पे करेंगे, उसका हम प्रॉफिट में ही करेंगे।
ठीक है। तो प्रॉफिट अगर होगा तब ना, अगर ये 5 साल क्या हुआ, अगर लॉस हुआ है तो क्या हम इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हम हिचकिचाएंगे कि अरे लॉस में चल रहा है, अभी भी लॉस में ही है, अगर हम इस पे इन्वेस्ट कर दिए तो हो सके मेरा पैसा डूब जाए। तो ये बहुत सारे दिमाग में ख्याल आ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमको ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़ा, आंकड़े, मतलब आपको बहुत सारा पजल दे देगा, आपको बहुत सारा डेटा तैयार करके दे देगा, और जिससे आप भली भांति समझ जाइएगा कि हमको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा था कहानी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट करके पूछते रहिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए स्टैटिक्स में दो चीज आते हैं। स्टैटिक्स में क्या आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल को दो भागों में बांट दिया, एक हो गया क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक हो गया क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सके। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख दिए हाइट वेट, तो हाइट को हम लोग 170 सेंटीमीटर या 5 फुट 9 इंच इस प्रकार से कहते हैं। वेट है तो एलबीएस में भी होता है या केजी में भी हम लोग वेट का ये लेकर के चलते हैं। तो वो लोग हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर में कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव का नंबर से क्वालिटी, किसी चीज का क्वालिटी, मतलब कि जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे इंटेलिजेंस पावर, जैसे ऑनेस्टी, इसको हम लोग क्वालिटी कहते हैं। ठीक है। ये नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आखिर होता क्या है इसको समझते हैं। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ध्यान ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इंक्लूड करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, क्वालिटेटिव को नहीं करता है। मतलब जिस डेटा में नंबर दिया रहेगा, जिस डेटा में नंबर का फॉर्मेशन होगा, उसी डेटा को स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा? एनालिस करेगा। एल्स अगर वो नहीं डेटा में दिया हुआ है तो भैया नंबर्स में नहीं दिया हुआ है तो सिंपल बात है कि वो एनालाइज नहीं कर सकता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करता है? नंबर्स को जांच करता है, अगर ऐड करना है तो नंबर। अब मान लीजिए उस कैलकुलेटर में हम इंटेलिजेंस लिख दिए, उस कैलकुलेटर में हम ऑनेस्टी लिख दिए, तो क्या बताइए वो हमको एनालाइज करके देगा कि उसका कितना आया नहीं आया? कैलकुलेटर तभी काम करेगा जब उसको हम नंबर प्रोवाइड करेंगे तब। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स भी वही है। अगर स्टैटिस्टिक्स में अगर आप नंबर दे रहे हैं मीन्स वो डेटा क्रिएट करके देगा, और नहीं तो आप अगर किसी और प्रकार से क्वालिटेटिव वेरिएबल दे रहे हैं तो भैया वो हो नहीं सकता। अब दूसरा बोलता है कि स्टैटिकल डेटा आर ओनली विच आर। स्टैटिकल डेटा में क्या क्या आता है? देखिए सबसे पहला एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? द फिगर फॉर द टोटल पॉपुलेशन। एक टोटल पॉपुलेशन का फिगर कितना होगा? ठीक है। एक टोटल पॉपुलेशन का फिगर कितना होगा? तो मान लीजिए कि अगर हम लिख दिए 3.5, क्या लिख दिए? 3.5 बिलियन। 3.5 बिलियन लिख दिए। तो मान लीजिए ये क्या कर रहा है? एक पॉपुलेशन बता रहा है, एक फिगर बता रहा है, एग्रीगेट फिगर बता रहा है कि इस देश का या इस पूरे विश्व का ले लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देश का, या मान लीजिए डेटा आप एक स्टेट का ले सकते हैं कि इस स्टेट में कितना पॉपुलेशन है। तो एक फिगर, एग्रीगेट फिगर। दूसरा एवरेज, हम लोग मैथ में पढ़े हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है? टोटल को जोड़ दीजिए और जितना नंबर से उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज निकल जाएगा अगर इस प्रकार से नंबर दिया हो तो। एंड द लास्ट इज कंपेरेबल, नोटिसिंग हाउ मच टू सिस्टर लुक अलाइक। कंपेयर करना, जैसे मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं तो जुड़वा बच्चों में क्या क्या कंपैरिजन है, कितना कितना कंपैरिजन है। नाक इसका कैसा है, नाक उसका कैसा है, उसका आंख कैसा है, उसका आंख कैसा है, उसका फेस कैसा है, उसका फेस कैसा है। मीन्स कंपेयर करेगा। कंपेयर मतलब नंबर्स के साथ कंपेयर करेगा। मान लीजिए दो कंपनी, कंपनी ए कंपनी बी, अब दोनों कंपनी का डेटा को लेकर के कंपेयर करेगा कि किस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा हो गया वेरिएबल, जो दो भागों में बढ़ गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो नंबर में एक्सप्रेस होता है, क्वालिटेटिव जो नंबर में एक्सप्रेस कर नहीं सकते। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे देखिए मेरा है स्टैटिस्टिक्स को दो सेंसों में बांट दिया गया, दो सेंस में बट गया स्टैटिस्टिक्स। एक प्लूरल सेंस होता है, एक सिंगुलर सेंस होता है।
दोनों स्टैटिकल डेटा होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपके स्टैटिकल डेटा होते हैं। देखिए, दोनों स्टैटिकल डेटा है। अब ये क्या करेगा? प्लूरल जो है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है और सिंगुलर जो है डील विथ इंफॉर्मेशन करता है। जो इंफॉर्मेशन आप दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड कराए हैं, उससे वो क्या करेगा? डील करेगा, जानेगा, समझेगा। और प्लूरल प्लूरल सेंस जो होता है वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है कि उस नंबर का इंफॉर्मेशन कितना आया। तो यही कहानी था कि क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट करते रहिए, अगर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, और समझते रहिए उसको। अगर जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।